दिन में धूप खिली होने का ये कतई मतलब नहीं कि आप सर्दी को हल्के में ले लें। सावधान हो जाइए क्योंकि हार्ट अटैक के मामले बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों में दिल के मरीजों की तादाद दोगुनी हो चुकी है। हालात तो ये है कि डॉक्टर्स के पास सीने में दर्द की शिकायत लेकर आने वाले लोगों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। रेगुलर मेडिसिन लेने के बाद भी लोगों का बीपी शूट कर रहा है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ने की खबरें आ रही हैं। और ये सब हो रहा है इस गलतफहमी में कि ठंड तो पड़ ही नहीं रही है। नतीजा लोग कोल्ड स्ट्रोक की गिरफ्त में आ रहे हैं। पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। वैसे ज्योत्सना, दिल की सेहत को लेकर लोग एक और गफलत में जी रहे हैं और वो ये है कि अगर मीठी चीजें नहीं खाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे, दिल की बीमारी नहीं होगी। तो ये बात सही नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं हुसैन। स्वीडन में एक ताजा स्टडी के मुताबिक पूरी तरह से अगर शुगर छोड़ने की भूल आपके दिल को कमजोर कर सकती है। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो फिटनेस के नाम पर कार्बोहाइड्रेट लेने से बचते हैं और बदले में ताकत बढ़ाने वाले एनर्जी ड्रिंक या फिर प्रोसेस्ड सप्लीमेंट लेते हैं, तो ये मानकर चलिए कि जल्द ही आप कार्डियो प्रॉब्लम की गिरफ्त में आने वाले हैं, क्योंकि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो हाई होने लगता है और गुड कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है। इसलिए दिल की सेहत का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। और कोरोना के बाद तो वैसे भी हार्ट प्रॉब्लम्स महामारी की शक्ल लेने लगा है। कहीं बैडमिंटन कोर्ट में हार्ट अटैक तो कहीं एक्सरसाइज करते हुए स्ट्रोक का आ जाना, हॉस्टल के ग्राउंड में राउंड लगाते हुए कार्डियक अरेस्ट तो कहीं दूल्हे के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाना। उम्र 60 साल की हो या फिर 57 साल की, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे थोड़ा सा और सावधान और सचेत होने की जरूरत है। मतलब ये कि सावधान हो जाइए और अब ज्यादा देर तो बिल्कुल मत कीजिए। सेहत के लिए क्या सही है, क्या गलत है, योग गुरु स्वामी रामदेव रोजाना आपको बताते हैं और उनके बताए हुए तरीकों को सिर्फ सुनना नहीं है, उसे अमल में लाना है, अपनी जिंदगी में शामिल करना है। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कितना सुंदर सूर्य नमस्कार करती है ना ये बेटियां, मेरे से भी ज्यादा अच्छा करती है। देखो जब पीछे झुकती है तो देखो इनका सिर पहुंच जाता है। बेटियों को दिखाओ, बावड़ो कैमरामैन बन गई तुम, किसने बना दिया तुमको? कहीं पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं सारी चीजें। चलो वाकई में बहुत शानदार सूर्य नमस्कार करती हैं बेटियां। पीछे झुकती है तो देखो सिर कहां पहुंच गया। ऐसे पहुंचना चाहिए। क्या बात, हाँ, सबका लोग। स्वामी जी ऐसा लग रहा है सबकी पीठ में रबर है। ऐसे देखो, इसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। हाँ, फिर देखो ऐसे, ये इसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। ये है सूर्य नमस्कार। और हमारे दादाजी क्या नाम है? उदयवीर जी ने इनको ऐसा ट्रेंड कर रखा है। चलो बच्चों देखो, हमसे भी अच्छा करते हैं इधर, बच्चे भी अच्छे हैं भाई, खाली बेटियां बेटियां नहीं। चलो पहला अभ्यास है, देखो जब ऐसे पीछे जाते हैं ना ये, तो इनकी जो है मुंडी पीछे पीठ से लग जाती है। क्या बात है। फिर आगे ऐसे, ये है मामला। फिर ऐसे पीछे झुकते हैं तो फिर पीछे देखो इनकी मुंडी कहाँ लग गई। बच्चे भी जोरदार कर रहे हैं। क्या बात है, नहीं है, एक से बढ़कर एक है भाई। हमारे बेटे और बेटियां दोनों को हम बराबर महत्व देते। ऐसे होना चाहिए सूर्य नमस्कार। भाई देखो हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, देखो भाई आप लोगों की उम्र में पहुंच के तो फिर जितना हो उतना ही ठीक है। कहाँ पहुंच गए? ओरिजिनल सूर्य नमस्कार। थैंक यू स्वामी जी। तो मैं तभी कहती ना, हमने थोड़ी देर कर दी। इतने से गुजारा हो जाएगा अपना तो नहीं, अब आपके बच्चों को मैं ले लूंगा ऐसे। चलो बेटियों, अब देखो, अब ये करो। देखो कम से कम ये दो अभ्यास। और ये बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, जैसे उदयवीर दादाजी बता रहे थे। ये बच्चे योग में तो अच्छे हैं। ये ऐसे, फिर ये ऐसे। और आप भस्त्रिका कपाल भाती करो। हाँ, जो हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भस्त्रिका कपाल भाती। और फिर देखो कम से कम 2 बैठक। चलो बच्चों करो, 2 बैठक और 3 दंड। ये 5 अभ्यास रोज करने हैं। जो लगाएंगे 2 बैठक, 3 दंड नहीं लगेगी ठंड। तो अब देखो इन्होंने तो
ऐसे मामूली से कपड़े पहन रखे हैं, कोई ऐसे इनको तपस्वी बना दिया हमने। एक और फिर दूसरा ये अजीत जी, हमारे विश्व शेर संघ जी, मुकेश जी, गरिमा जी, इन्होंने भी एक एक दिन में 1-1 किलो वजन घटाया। कपाल भाती या नुलोम विलोम कर लो, उसी से ही आपका तो गुजारा हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 2। और देखो बच्चों, 3 अभ्यास, एक में 25। कैसे? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे एक एक अभ्यास कितनी बार करना? 25 बार। इसको कहते हैं, वह जोरदार किया, अच्छे बच्चे हैं भाई। चलो अगला, ये है हनुमान दंड। अब है मिश्र दंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21। ऐसे नीचे भी पूरा, ऊपर भी। स्वामी जी, आपको तो अंग्रेजी वाली गिनती पूरी याद है। ये और ये क्या मतलब है आपका उज्जवल? मुझे नहीं आती है, इसका ये मतलब है। स्वामी जी देखिए, वहां भी अच्छी खासी गर्मी हो गई है और स्टूडियो में गर्मी काफी बढ़ चुकी है। मीनाक्षी और ज्योत्सना ने भी जबरदस्त वर्कआउट करके यहाँ का माहौल गर्मा दिया। तो अब मैं जरा पहला आपका विषय जो है वो आपके हवाले करता हूँ। बैठक रोज लगानी है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, गिनती आप अंग्रेजी में भी गिन सकते हैं और हिंदी में भी गिन सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहाड़ों पर अचानक पारा जो है स्वामी जी -3 से -22 तक जा चुका है और अगले 3 दिनों तक मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी, बल्कि चल रही हैं। एनसीआर में तो चल रही हैं। और खबर यह भी है स्वामी जी कि देर से सर्दी आई है, इसलिए देर तक सर्दियां अब रहने वाली भी हैं। यानी मार्च तक लोगों को इंतजाम करना होगा सर्दी से कैसे निपटना है। तो स्वामी जी, दिल की हिफाजत फिर करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो आज स्वामी जी दिल को इतना मजबूत बनाएंगे हम लोग इस अगले 30 मिनट में, 35 मिनट में, कि इस पूरी सर्दी को दिल झेल भी सके और जवान भी रहे। तो स्वामी जी, तमाम जो गफलतें हैं, तमाम जो गलतफहमियां हैं दिल को लेकर के, दिल की सेहत को लेकर के, वो भी बताइए जरा। देखो, सर्दी मुसीबत नहीं है। क्या है? सर्दी मुसीबत नहीं है, सर्दी तो हमारी शक्ति है। तो कैसे? सर्दी से इम्यूनिटी अच्छी होती है, सर्दी से ताकत बढ़ती है, बल बढ़ता है। पहले हमारे ऋषि मुनि योग करने के लिए कहाँ चढ़ते थे? हिमालय में। चलो बच्चों, अब आप तो वो सर्दी की वजह से जाते थे या एकांत की वजह से जाते थे? स्वामी जी, अब जरा इसको क्लियर कर दीजिए आप। ये दोनों बातें बताता हूँ, भूनमनासन और आप बेटियों, भूनमनासन के बाद फिर हनुमानासन करना, फिर पूर्ण वृश्चिकासन, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण धनुरासन, सब लगे हैं बच्चे और ऐसे ही लगे रहेंगे। तो देखो, वो एकांत की वजह से भी जाते थे और हिमालय देवात्माओं का स्थान है, भगवान शिव का स्थान है। और सच में ठंड में ना दैवी शक्तियाँ पूरी जागृत रहती हैं और उस ठंड में वो योग करके, पहले तो कपड़े कहाँ पहनते थे, ऐसे वलकल धारण कर लेते थे, पेड़ पौधों की छाल, मृग छाला, और ऐसे ही जो भी जीव जिनका की मृत्यु हो जाती थी उनकी खाल से ही जो है जूते चप्पल, उन्हीं से ही वस्त्र आदि, वलकल आदि ये सब धारण कर लिया करते थे। देखो ये बच्चे हाथ ऊपर कर लो बेटा, क्या बात है, ये बच्चे बेटे बेटियां हमारे हैं, ये विश्व विजेता हो रहे हैं तैयार। हाँ, और हमारी प्रिंसिपल साहिबा स्वाति जी लंबे लंबे श्वासों के साथ ये जन्मे लगी हुई है। तो देखो 2 अभ्यास में बैठ करके, फिर ये गोमुखासन, जो गोमुखासन ना कर पाए वो ये करना। चलो आप ये करो, तो हार्ट के लिए बता देता हूँ।
तो सर्दियों में 3 चीज करें। एक तो गोंद का लड्डू खाएं। गोंद का लड्डू ये पेड़ का सार, पेड़ की वो जीवनीय शक्ति होती है गोंद के अंदर। बबूल का गोंद सर्वश्रेष्ठ है, कुमठ का मिल जाए तो मैंने तो कुमठ के गोंद के लड्डू बना रखे हैं। ओहो हो, इतना जबरदस्त रहता है। एक लड्डू खा लो, 1 गिलास दूध पी लो, पूर्ण आहार हो जाता है उसमें। और फिर बॉडी ऐसे फौलादी हो जाती है और ऐसी फ्लेक्सिबल भी, जैसे बेटियां कर रही हैं, इधर बेटे कर रहे हैं ना। इनको देख करके मुझे भारत का भविष्य सुरक्षित दिख रहा है। तो हार्ट के लिए बता रहा हूँ, बचपन से जो गोंद के लड्डू खा लेंगे, और ठंड में गोंद के लड्डू खाओ, दूध पियो, हल्दी केसर वाला, च्यवनप्राश वाला, गाजर आंवले का जूस पी लो। 10 महीने का विटामिन ए और फिर तमाम तरह के और पोषक तत्व सारे एंटी एजिंग तत्वों से मिल जाएंगे। गाजर, आंवला, चुकंदर, अनार सब मिलाकर के जूस पी लो। और फिर भाई जिनके पास थोड़ा पैसा है तो वो क्या करो, सोना चांदी हीरे मोती, वैसे आयु प्राइम हमने एक इनका कैप्सूल भी बना दिया है। सोना चांदी हीरे मोती 1-1 ग्राम ले लो, उसमें 10 ग्राम गिलोय सत मिला लो, 30 पुड़िया बनाकर सुबह 1 पुड़िया खाना, 100 साल तक जवान रहेंगे। तो ये हार्ट के लिए एक तो ये गोमुखासन, और एक ये ऐसे हस्त संचालन, स्कंध संचालन, एक तो ऐसे और एक ये ऐसे। ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसका काढ़ा पी लेते हैं। मैं भी थोड़ा दालचीनी मुंह में डाल लेता हूँ, क्योंकि आज सूर्य देव उधर धीरे धीरे पेड़ के पीछे से छुप के निकल रहे हैं। अभी दिखे तो सही, आजा आजा मेरे सूर्य भगवान। और देखो बच्चों को, अरे बेटे भी बड़े जबरदस्त हैं भाई। और हे रामा, इनको मैंने देखा, इनके तो सिर पूरे उसी के ऊपर जो है पंजों के ऊपर आ गए। क्या गजब है साहब। और बेटियां भी गजब हैं। आज इन सब बेटियों को पैर और प्राश गिफ्ट में दे रहे हैं। पंजे और सिर के सबको बीच 2-2 में डब्बे। भारत और चाइना जितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। दिल्ली शंघाई जितना डिस्टेंस है। बुलेट ट्रेन शुरू हो गई है मीनाक्षी, दूरी ज्यादा नहीं है। तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, खाली पेट ये कार्डियोग्रित, खाने के बाद हृदयामृत, बड़ा जबरदस्त है। फिर अर्जुन घनवटी भी बना दी, कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये हमने सबको उपलब्ध करा दी। ये अर्जुन की छाल है, ये दालचीनी है, ये पी ले सुबह सुबह ना, क्या बात है साहब। चाय कॉफी छोड़ दे। फिर ये अभ्यास, स्वामी जी, फिर ये अभ्यास, ऐसे ऐसे। और फिर उष्ट्रासन कर ले। देखो स्वामी जी, बच्चों की तरह पूर्ण उष्ट्रासन तो ना हो पाएगा। कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, और ये तो स्वामी जी लोग लिख रहे इतना हैं ही कर लेना हार्ट वाले रोगी। तो ये पूर्ण भुजंगासन कि अभी के चक्कर पसीना में, ठीक पूर्ण से बहा धनुरासन नहीं के है। चक्कर में मत पड़ना। आपको फिर धनुरासन कर दिया। देखो तो बोल कौन रहा है। स्वामी जी, दर्शक जो है तमाम लिख रहे हैं स्वामी जी कि अभी थोड़ा सा और पसीना बहाने का मूड है, अभी तो पसीना निकला ही नहीं। तो ज़रा सा स्वामी जी कुछ पावर टाइप वाला हो जाए, और मैं ज़रा आपके हवाले अगला विषय भी कर देता हूँ साथ ही साथ। तो स्वामी जी देखिए, सर्दियों में 5 बीमारियां सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं, जिसमें हार्ट डिजीज़, अस्थमा, डायबिटीज़, आर्थराइटिस और नेगेटिव इमोशंस। तो स्वामी जी धूप जब नहीं निकलती तब ये परेशानियां ज़्यादा बढ़ती हैं, लेकिन हार्ट डिजीज़ का खतरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। नसें श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, बीपी बढ़ने से अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ बीपी को नॉर्मल रखने के तरीके क्या हैं, क्योंकि अस्पतालों में इस वक्त काफ़ी लोग पूर्ण पहुंच गए। भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन, ये तो बच्चों से सीख लेना। इधर तो एडवांस योग चल रहा है। ये जो बता रहा हूँ ना भुजंगासन, अब आप भी जो है ना मैदान जंग में उतरिए हो हुसैन भाई। बिल्कुल बहुत स्वामी। बातें छोक ली आपने। वैसे आप बहुत प्रतिभावान हो, ज्ञानवान हो, गुणवान हो, शीलवान हो, चरित्रवान हो, महान हो, लेकिन आप 100 बार भुजंगासन जरूर कर लिया। देखो इसके फायदे सुनो। बलवान भी इससे बन इम्यूनिटी जाएंगे। अच्छी होगी, नहीं, फिर आप इससे पुरुष लंग नहीं अच्छा होगा, महापुरुष हो जाएंगे। इससे फेफड़े अच्छे होंगे, इससे हार्ट अच्छा होगा, इससे 33 के 33 वर्टिब्राज अच्छे होंगे। ठीक कह रहे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पुरुष से महापुरुष होंगे। और इससे कभी भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ता है, इससे अर्थराइटिस नहीं होगा भुजंगासन से। ऐसे, और पसीना भी पूरा बहेगा और वेट भी नहीं बढ़ेगा। कितने फायदे, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं होगा,
और देखो जिनको बीपी है उनको भी ये भुजंगासन, और लेट करके फिर देखो ये ऐसे, पहले तो धीरे धीरे करना, बाद में तेजी से ये मरकटासन ऐसे। तो जिनको बीपी है वो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का सूप ले लेना, जूस थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। तो जिनकी पित्त प्रकृति है वे पी सकते हैं। लौकी में थोड़ा एलोवेरा भी मिला लो, पित्त प्रकृति वाले पूरे अच्छे हो जाएंगे। अब रही कफ वालों की बात, तो कफ वालों को क्या करना है? कफ वालों को भुजंगासन के साथ साथ फिर प्राणायाम के साथ साथ आसन करने हैं। स्वासारी भ्रूणकोम लेना है। शुगर वालों को मंडूक आसन बैठ करके और लेट करके, देखो ये, तो शुगर वालों को मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर। अब इस जूस को थोड़ा गर्म पानी में गिलास को रख दे, गर्म पानी का एक भगोने के अंदर जूस को गर्म करने का ये तरीका है। जिनको संतरे का, अनार का, मौसमी का, संतरे का जूस महिलाएं बहुत पीती है जवान रहने के लिए। अब हमने उनके लिए कोलेजन प्रास भी उपलब्ध करा दिया है, और ये गिलोय, आंवला, एलोवेरा, ये सारी चीज़ें एंटी एजिंग हैं, खाली संतरा ही नहीं। तो जो है जिनको खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारी, निर्गुंडी, और फिर इसमें ये जो सदाबहार, चिराता, कुटकी, गुड़मार, जितने भी ये नीम के पत्ते, ये सब पिलाते हैं ना, ये शुगर के लिए बड़ा अच्छा होता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये दो आसन लेट करके ऐसे, ये दो तो आराम से कर ही लेते हैं। और बैठ करके मंडूकासन, ये सबको करना है। और भाई देखो चक्रासन, तो और चक्रासन में एक पैर ऊपर उठा दिया, ये तो अजब ही गजब हो गया साहब। क्या बात है, क्या बात है भाई, देख करके ही कितना अच्छा लगता है। सुनो बच्चों, आप भी उठा दो। क्या बात है, बेटियां तो सर्वश्रेष्ठ है, हमारे बेटे भी कम नहीं है, लेकिन भाई बेटियों का तो कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है। क्यों भाई, अच्छा लग रहा है ना बेटियों को देख करके? बहुत सुंदर, वो अनुपम सोच रहे है, हमारे स्वामी जी बच्चे अनुपम विकास है। आचार्य कोलम में पढ़ते। हाँ, अनुपम, अतुल्य, अनिर्वचनीय, अकल्पनीय सा लग रहा है मंडूकासन। तो मैंने बीपी का बता दिया, शुगर का बता दिया, कफ कोल्ड का बता दिया, अर्थराइटिस बारी वाले स्वामी थोड़ा जी। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि, गुग्गुल, पिडानिल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लेना। देखो आप जो जो प्रश्न पूछते हो ना जी, उन सब का मैं समाधान दे देता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे आज तक 5 साल से पूरा रगड़ रहे हो, 1 रुपए इंसेंटिव का भी नहीं दिया मुझे। आप लोगों की तो तनख्वाह मिली जाती होगी। आज रजत शर्मा जी से अब स्वामी जी दरख्वास्त हमारी लगाऊंगा। श्रद्धा को आप मैं इतने समाधान देता कैसे हूँ। आंकेंगे, लेकिन वो पूरी है। स्वामी जी इंसेंटिव के तौर पर आपको दुआएं मिल रही हैं। चलो अगला प्रश्न ले लो। घर घर से जो दुआएं मिल रही हैं स्वामी जी, उससे बड़ा इंसेंटिव क्या हाँ, हो? ये बात तो ठीक है। अच्छा स्वामी जी, देखिए हार्ट को बीमार करने के पीछे, ये जो है, जी 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 मेरे भाई, स्वामी जी, हार्ट को बीमार करने के पीछे कोलेस्ट्रॉल का भी रोल काफी ज्यादा बोलो है, हार्ट के पीछे। और इसके पीछे खान पान को लेकर के बड़ा सारा कंफ्यूजन है लोगों में कि खान पान कैसा हो। तो सेहत को लेकर के सजग रहने वाले लोग सबसे पहले मीठी चीजें खाना छोड़ देते हैं, जबकि स्टडीज ये बता रही हैं कि खाने पीने में मीठी चीजों का शामिल करना बड़ा जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रखने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ खाने पीने में क्या ख्याल रखना चाहिए? एक अंगुष्ठ, तो देखो जो है, एक तो ये बच्चों की तरह योग कर ले, फिर कितना ही मीठा खाएं, मीठा मतलब चीनी को छोड़ करके गोंद के लड्डू, ये गोंद के लड्डू अभी इन्हीं को मिलने वाले हैं, तो इसलिए पूरा जोर से योग कर रही है। क्या जबरदस्त है भाई, बेटे और बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत शानदार। आज तो एक इन्होंने एक कुछ डिब्बा विशेष लड्डू हर एक तैयारी बच्ची की है के भाई, लिए। इतनी प्रचंड ठंड में भी। हाँ ये अच्छा है। हुसैन जी ने मैंने एक किलो तो पहले ये बालप्रास का सोचा था, और एक लड्डू सोचा था, अब एक डब्बा ही दूंगा। हुसैन भाई आपकी बात को टालेंगे नहीं हम तो। तो ये जो है, अब मीठा खाने, अब देखो मीठा का और कोलेस्ट्रॉल का मैकेनिज्म समझाता हूँ।
आप जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हो या मीठा लेते हो और यदि मेहनत नहीं करते हो तो वो लाइपोजेनेसिस होकर के मीठा आपका वेट, कोलेस्ट्रॉल और ये सब बढ़ा देता है। तो बैठ करके तो दो उपाय बताए थे मैंने, ये करना। तो लाइपोलाइसिस ने, लाइपोजेनेसिस नहीं, ये टर्मिनोलॉजी है बहुत अच्छी। लाइपोजेनेसिस नहीं, लाइपोलाइसिस होना चाहिए बॉडी में। क्या होना चाहिए? लाइपोलाइसिस। करो तुम भी, तुमने तो वजन घटा लिया है। अजीत जी, हमारे विश्व शेर संघ जी, मुकेश जी, गरिमा जी, करो ये करो। और जो है लाइपोजेनेसिस ना करके लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है। उससे फिर घी खाओ, मीठा खाओ, अर्थात खजूर, मुनक्का, अंजीर, गोंद के लड्डू, ये सब खाओ, च्यवनप्राश खाओ, सब खाओ, लेकिन इसको पचाओ योग से। तो लाइपोजेनेसिस नहीं, लाइपोलाइसिस होगा। और सुबह सुबह गाय का घी खाया करो, 1 चम्मच, जैसे मैं खाता हूँ रोज। सुबह सुबह गाय का घी और 5 कली लहसुन की, गाय के घी में थोड़ा सेक करके, ठंड भी नहीं लगती। अरे इन्होंने तो ऐसे उठा लिया अपने आप को। मैंने देखा इधर ये कौन से पंछी नए आ गए धरती पर। और शोल्डर की पावर, आर्म्स की पावर कमाल है साहब, पूरा तो आनंद ही आनंद कर दिया। वरना इस तरह से खड़े होने में डग 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 करेंगे लोग। तो हाँ, ये तो पावर है। और ये पावर है पतंजलि गाय के घी की। देसी घी खाओ, 100 साल जियो जवानी के साथ। हाँ, तो फिर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। घी खाओ, लहसुन खाओ, और घटाने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ऐसा घोटा लगाओ, ये और ये भी, ऐसे भी अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। वजन बढ़ जाए तो गोधन अर्क, वेट गो, मेदोहर, त्रिफले का पानी, गरम पानी में थोड़ा नींबू डाल करके, और आजकल तो आंवला आ रहा है, आंवला डाल लो, और ये अश्वगंधा का पत्ते खा लो। ये अश्वगंधा देखो इधर खड़ा है, इसके 5-5 पत्ते खिला देते हैं सुबह, दोपहर, शाम। और थोड़े दिन तक, ज्यादा वजन बढ़ जाए ना तो थोड़े दिन तक चीनी तो देखो बंद ही करनी है। मुनक्का, खजूर, अंजीर वो थोड़ी मात्रा में ले लेना। बस ये जो खाने वाले हैं ना, इनके सामने उतना ही रखना चाहिए जितनी जरूरत है। और यदि पूरा डब्बा रख दो ना तो आदमी लालच कर देता है। आदमी, मैंने देखा, बाकी चीजों की लालच से बच जाता है, बेईमानी से बच जाता है। खाने पीने में 99.99% लोग लालची होते हैं। एक की बजाय 2 रोटी खा जाएंगे, 1 लड्डू की बजाय 2 लड्डू, 2 रसगुल्ले, 2 गुलाब जामुन। अरे साहब, वो पानी, क्या पानी पूरी तो 10-10 ठोक देते हैं। तो आदमी खाने पीने में बड़ा लालची है, खाने पीने में बड़ा कमजोर है आदमी। इसका जुबान पे कंट्रोल करने की जरूरत है। वेट बढ़ा जा रहा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा जा रहा, इसे योग से अब बचाना पड़ेगा। तो अच्छा स्वामी जी, सर्दी हो रहा है इंडिया टीवी के माध्यम से। सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है, बात करते हैं, व्यापार की नहीं, उपचार की, उपकार की, उद्धार की बात करते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है, शीतलहर चल रही है, तो ये अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि पेट में ठंड लग गई और पेट गड़बड़ हो गया। तो ये पाचन खराब होने की शिकायत भी इस वक्त अस्पतालों में बहुत जा रही है। और इसमें एक संकट स्वामी जी कब्ज का भी है। और आप तो हमेशा कहते आए कि हार्ट की जो हेल्थ का पता बॉल मूवमेंट से पता चलता है कि कोई कितनी बार टॉयलेट जाता है, इस बात पर निर्भर करता है। तो स्वामी जी, ये हार्ट का पाचन से रिलेशन क्या है और ये पेट को सर्दी कैसे लग जाती है, जरा ये भी समझाइए। देखो, हमारे पेट को तो सर्दी नहीं लग रही, हमारे पेट को तो भूख लग रही है। अब जो योग नहीं करते उनके पेट को सर्दी लग जाती है, फिर खाया पिया हजम नहीं होता, किसी को उल्टी दस्त लग जाते हैं, किसी को कब्ज हो जाता है, और किसी का अंदर से निकलता ही नहीं और किसी का बार बार निकलता है, कोलाइटिस बढ़ जाता है। तो क्या करे? एक तो पवन मुक्तासन, एक उत्तान पादासन, और जो हो सके तो सर्वांगासन और हलासन। ऐसे अब देखो, आज लोगों को तो हमारा शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन ही चैलेंजिंग लगता था। आज इन बच्चों को देख करके हमारे आसन तो आसान ही नहीं लग रहे। चलो बच्चों, मयूरासन और मयूरी आसन करो। हाँ, मयूरी आसन भी पाचन के लिए बड़ा जबरदस्त है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भूख बहुत जोर की लगी हुई है, क्योंकि सुबह आज मैंने थोड़ी दौड़ ज्यादा लगा ली और 1 किलो वजन घट चुका।
जब से सुबह उठ करके योग किया है और दौड़ लगाई है, 1 किलो वजन घट चुका। जब उठा था तब था 66, अब वापस आया, मैंने रूम में एक वेइंग मशीन रखी है, तोला तो 65। लो, अब मेरा तो वजन है ही नहीं जाता जब मैं इतना जोर से करता हूँ। अरे ये तो एक एक पैर को मोड़ के, एक एक हाथ पे, क्या बात। अरे ये कौन सा भाई, ये दोबारा दिखाना भाई बेटा, कैसे हाथ पैर फंसाते हो। ऐसे एक पैर को दूसरे हाथ में फंसाया, दिखाना भाई जरा। अरे रामा रामा, ये तो भाई शानदार। गजब भाई मयूरासन है। स्वामी जी, इन बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ेगा वहां बात पर है भाई। और इनका तो आशीर्वाद ये लेकर के। पेट, पाचन तंत्र साहब तंदुरुस्त रहेगा। पाचन तंत्र से हमारा श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सब जुड़ी हुई है। पेट जो है वो शरीर का ये इंजन है। ये इधर इसका ड्राइविंग फोर्स इधर बैठा हुआ है, ये इसका सारथी इधर बैठा हुआ है, पायलट, ये इधर उधर चलाता रहता है इसको। और फिर जो है हृदय जो है वो इसके भीतर के सारे ताने बाने को जॉइंट जोड़ता रहता है। अच्छा स्वामी जी, 15,000 बार धड़कता है, 7,600 लीटर ब्लड को पंप करता है। अनुलोम विलोम इसको ठीक कर देता है। तो पाचन तंत्र के लिए बस ये लिवोग्रिट एडवांस या भूमि अमला पुनर्नवा मकोई या सर्वकल्प का काढ़ा पी लेना, या घर में थोड़ा सा मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, जी। थोड़ी मेथी, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा जीरा, और इसमें थोड़ा सेंधा नमक या थोड़ा सा हल्दी, अदरक, जो है सूखी हुई सौंठ या हल्दी, ये डाल के ले लो, पूरा पेट अच्छा रहेगा और सर्दी भी नहीं लगेगी। स्वामी जी, मैं एक विषय और शामिल कर लेती हूँ। एक रिपोर्ट ऐसी आई है जो ये कहती है कि पहला भोजन अगर देर से किया जाता है तो ऐसे में दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है उन लोगों के मुकाबले जो समय पर भोजन कर लेते हैं या फिर जल्दी भोजन कर लेते हैं। और जल्दी भोजन करने वालों को हार्ट डिसीज का खतरा कम हो जाता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर थोड़ा थोड़ा खाना खाया जाए तो हमेशा स्वस्थ रहा जाता है। जैसा आप हमेशा कहते हैं, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, या आप ही बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। स्वामी जी, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमारा डाइट का समय क्या होना चाहिए? एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम हिताहारा अल्पहारा मिताहाराश्च ये नराः नैतान वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका ऋतुभुक हितभुक मितभुक। इसका मतलब क्या है? ये जो खाने पीने जीने के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर जो रिसर्च हो रहे हैं ना विदेशों में, ये आधे अधूरे हैं। इसमें रिपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे उपवास से ऑटोफैजी, माइटोफैजी, हमारा एनोमोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोष और बॉडी का जो है पूरा एपोप्टोसिस अच्छा होता है, ये बात पक्की है। इसलिए इंटरमिटेंट उपवास, शाम को 5-7 बजे के बाद कम से कम 14 से 16 घंटे का, मेरा रोज 16 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि मैं 7 बजे खा करके अगले दिन 11-12 बजे ही खाता हूँ। और आपके सामने बैठा हूँ एकदम। जो बार बार थोड़ा थोड़े जो खाते थे ना, 2-2 घंटे 4-4 घंटे के अंतर से एक कटोरी खाते थे, ये अच्छा नहीं है। बार बार खाना, ये विदेशों में कुछ दिनों तक ये फैशन सा चला था। अब उल्टी रिसर्च आ रही है कि बार बार खाने से पूरा मेटाबॉलिज्म, ऑटोफैजी, माइटोफैजी, बॉडी का एपोप्टोसिस और मेटाबॉलिज्म उससे गड़बड़ा जाता है। इसलिए बार बार खाने वाले के ऊपर तो मार दो कांटा। अब जो जल्दी खाना, अब जल्दी का मतलब जो है 11-12 बजे ही होता है। सुबह सुबह खाने पीने के लिए नहीं, सुबह सुबह योग करो, ध्यान करो, अपनी शक्ति का संचय करो, अपना काम करो। खाने के बाद ऐसे भी आलस से ज़्यादा आ जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, सारी ऊर्जा हमारी खाने को पचाने में लग जाती है। तो सुबह सुबह खाना चाहिए। इसलिए ऐसा होता है क्या कि खाने के बाद नींद बहुत ज्यादा आने लगती है अचानक से? अंजीर, बादाम, अखरोट, वो कहते हैं भाई, नशा तो अनाज का ही घड़ा हुआ है। अर्थात ये जो जब अन्न खा लेते हैं ना, उसका नशा भी होता है, ये बात सच्ची एकदम। और किसी को नशा ना हो रहा हो तो थोड़ा दही और खा लो, और पाखाल भात खा लो थोड़ा, नहीं तो राबड़ी खा लो तो पूरा आदमी लौट जाएगा।
तो अनाज में पूरा नशा होता है और पूरी शक्ति अनाज को पचाने में लग जाती है हमारी। इसलिए कहते हैं खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। जठराग्नि प्रदीप्त होती है ना, तो ऊपर से उसको आग को बुझाने का, जठराग्नि को बुझाने का काम नहीं करना चाहिए। तो सुबह सुबह का भोजन 10 से 12 के बीच में ये ले लेना चाहिए। ये एकदम सही है बात। तो 2 बार ही खाना चाहिए। सुबह सुबह फल, कोई भी एक फल ले ले, कोई जूस ले ले, कोई काढ़ा ले ले, बस ये बात सही है, इसका ध्यान रखें। खाना सही भी खाना है, सही वक्त पर भी खाना है और सही क्वांटिटी में भी खाना है, तभी वो जो ओवरऑल त्रिदोष के अनुसार खाना, अपने डिजीज के अकॉर्डिंग खाना है। बिल्कुल, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है वो तभी हो पाएगा। स्वामी जी, हेमोग्लोबिन से जुड़ा मेरा एक सवाल था, ज्यादा हेमोग्लोबिन से भी स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि पॉलीसिथेमिया नाम की बीमारी होती है जिसमें बोन मैरो में दिक्कत आने से रेड सेल्स बढ़ जाते हैं, आरबीसीज, खून मोटा हो जाता है, थक्का बनने लगता है। आपने बहुत अच्छा पूछा और मैं आपने एक पूछा, मैं 2 बताता हूँ। देखो, हीमोग्लोबिन मेरे पास अभी तक सैकड़ों लोग आ चुके जिनका 18, 19, 20, एक का तो 22 था मेरे पास आई हीमोग्लोबिन। तो एक तो योग करेंगे तो आपका एकदम 16-17 के बीच हीमोग्लोबिन रहेगा। मेरा पिछले 30 सालों से 17 हीमोग्लोबिन रहता है, 17 और 17.5। एक बोला बाबा जी कहीं और 17.5 से ऊपर कूद गया तो, अरे मेरे का नहीं कूदेगा, आज तक तो कूदा नहीं 30 सालों में। एक बात बताता हूँ, ये गोधन अर्क जबरदस्त है। गोधन अर्क और अर्जुन की छाल, दालचीनी, इससे बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन डाउन आ जाता है विद इन ए वीक। और अर्जुन की छाल, दालचीनी, कायाकल्प क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ इसका एनेमा भी दे देते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। 22 लेकर के आया था, सीधा 16 कितने दिन में? विद इन 5 to 7 days। ये बड़ी बात है। 2 चम्मच गोधन अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा और बस फलाहार और फल और सब्जियां दी बस, और 3 दिन का उपवास करा दिया। किसी को हम नींबू पानी पर, किसी को हम नारियल पानी पर, किसी को लौकी के जूस या सूप पर 3 दिन का उपवास करा दिया और 7 दिन के अंदर 22 से सीधा 16 हीमोग्लोबिन। और एक और बात, प्लेटलेट लोगों के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने 15 से लेके 19 लाख तक देखे, होने चाहिए 3 से 4 लाख के बीच में। तो ये जो प्लेटलेट बढ़ जाते हैं, ये मैंने ये कबाड़ा मैंने देखा, ये सब बखेड़ा हुआ है इसी के बाद, ये कोरोना के बाद। तो प्लेटलेट भी जिनके 15-19 लाख थे, यही हाँ कोविड के बाद। तो ये जो है गोधन अर्क पिया, अर्जुन की छाल, दालचीनी ली और इसी से ही वो जो बढ़ा हुआ जो है प्लेटलेट था ना 15 से 19 लाख, वो भी डाउन आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है, जो अनवांटेड चीजें बढ़ जाती है उनके लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा स्वामी जी, एक चीज इसमें और बताइए कि जिनका जैसे बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है, देख रही है क्या अजब गजब है साहब। और इन बच्चियों की तो देखिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बार बार तालियां बजाने का जी चाहता है इन बच्चों को देखकर। स्वामी जी, मैं हीमोग्लोबिन से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है। ऐसा कहते हैं कि जिनका बहुत तेजी से हीमोग्लोबिन बढ़ता है उन्हें ब्लड डोनेशन भी बहुत करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर तेजी से रक्त भी बनता है। तो स्वामी जी, ये कोई मिथ है या ये सही बात है? नहीं, ये अच्छी बात है। वैसे साल में 1-2 बार तो सभी को करना चाहिए। ये प्रैक्टिस में पिछले 20-25 सालों से कर रहा हूँ। तो मेरा हीमोग्लोबिन और उससे फ्रेश खून भी बना रहता है, खून हमेशा जवान रहता है और बहुत अच्छा रहता है। तो उनको ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए और मेरी तरह से अंगदान, कि भाई मेरे जीते जी भी मेरा ये देह देश के काम आए और जाने के बाद भी ये देह देश के काम आए। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, जो टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चे हैं उनको पेनक्रियाज काम आ जाता है। लीवर किडनी लोगों का वैसे ही फेल हुआ है। वैसे अभी स्वामी जी इसमें 100 साल का और वक्त है कम से कम। कपालभाति से हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो गया है। अभी ब्रेन ट्रांसप्लांट करेंगे ना तब पता लगेगा लोगों को, अरे बाबा रामदेव तो जिंदाया भी इसका तो दिमाग जो है दूसरे में काम कर रहा है। ये जोरदार मामला है। लेकिन ये जीव की मेमोरी बड़े लकी हो जाएंगे जिनके पास ऐसे ब्रेन पहुंचेगा। नहीं, लेकिन उसमें
आदमी का फिजिकल ब्रेन ही ट्रांसप्लांट होता है, मेमोरी और उसका ज्ञान नहीं हो जाता दूसरे के अंदर, ये बात डेटा ट्रांसफर नहीं होगा मतलब। तो इसका मतलब आत्मा का अस्तित्व अलग है, आत्मा का अस्तित्व बना रहे। डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। क्या बात है हुसैन भाई, जोरदार है, हमारे शब्दों के जादूगर बन गए, शब्दों के शहंशाह। स्वामी जी एक और स्टडी के बारे में आपको बताते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि लगातार 4 से 8 घंटे सिटिंग जॉब करने वाले लोग जो हैं वो रिस्क में हैं, थकावट उनको महसूस होती है। जबकि 8 से 11 घंटे की सिटिंग अगर कोई कर रहा है तो उनमें अचानक से मौत का खतरा 15% तक बढ़ जाता है। और 11 से ज़्यादा घंटों तक अगर किसी की सिटिंग है तब सडन डेथ का जो रिस्क है वो 40% से ज़्यादा है। और अब तो ICMR की रिपोर्ट भी आई है और इसके मुताबिक हार्ट अटैक से सडन डेथ के पीछे कोरोना वैक्सीन को साइड इफेक्ट नहीं है, कोरोना वैक्सीन को जिम्मेदार नहीं बताया गया है, उसका साइड इफेक्ट इसमें नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है खराब लाइफ स्टाइल। ये हुसैन भाई जी। ये आधी अधूरी रिसर्च होती है। इसमें कुछ रिसर्चों में ना आधी बातें सच्ची होती है, आधी झूठी होती है। कोरोना के बाद कितने लोगों की जिंदगियां तबाह हुई हैं, वैक्सीनेशन के बाद कितने लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या कष्ट आए हैं, इसके क्या है इसमें पूरा ना कॉरपोरेट माफिया, मेडिकल माफिया और पॉलिटिकल माफिया सब इन्वॉल्व है, इसे इसमें ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। जो है एक बात समझ में नहीं आ रही, बहुत देर से मैं ये प्रोमो देख रहा हूँ, ये लड़कियों के बीच सन्यासी। आज रजत शर्मा जी ने आपकी अदालत में कुछ बवाल काटा है लगता है। तो ये हमारे गोपाल दास जी, ये भी कोई मजेदार है। शिंदे गुट के 8 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। तो एक तरफ तो आप धर्म राज सत्ता की ब्रेकिंग दिखा रहे हो, धर्म सत्ता की ब्रेकिंग गोपाल दास जी की दिखा रहे हो, तो आपकी अदालत में आज कुछ खास होने वाला है, देखना पड़ेगा। हाँ? बड़े रंगीले बाबा तो नहीं है। ना रंगीले नहीं है, बहुत अच्छे बाबा जी वैसे तो, लेकिन बड़े लोगों को हंसाते, हंसी खुशी में धर्म का, सनातन का। स्वामी जी जरा वजन तो कम करवा दीजिए, वजन से भी तो दिल पर खतरा रहता है। प्रज्ञावान है, अच्छे महापुरुष हैं। और वजन वाले तो आपके साथ रोजाना बैठे रहते हैं अपना वजन कम करने। भजन बढ़ाओ, वजन घटाओ, राशन कम आसन ज्यादा। और वजन घटाने के लिए चलो बच्चों, बहुत अच्छा कि आपने योग, खड़े हो जाओ। एक तो ये देखो, बैठ के तो स्थित कोणासन चक्रिया, और इसीलिए इनका लड्डू भी एक से बढ़ के डिब्बा हो गया। अच्छा योग किया और ठंड को तो पास में फटकने ही नहीं दिया। एक तो ये एक, और फिर वेट कम करने के लिए ये 2, और फिर देखो फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो बच्चों। ये क्या बात है, ये तो साइड में भी झुकेंगे तो हमसे भी ज्यादा एडवांस योगी तैयार हो गए। देखो भाई, लोग बोलते थे बाबा रामदेव के बाद क्या, तो देखो स्वामी रामदेव के बाद स्वामी रामदेव के सामने ही नए योगी योगिनियां तैयार हो गए। ऐसे फिर चलो बच्चों ये करो, ऐसे, ये वेट घटाएगा। साइड में ना लोगों की कमर ऐसी मुट्ठी आ गई है। अब इन बच्चों की तो मैं कमर देखता हूँ तो कमर दिखती ही नहीं। कहाँ गई पता नहीं। अरे रामा, कुछ तो आज प्रार्थना कर रहे होंगे, काश इन बेटियों जैसी हमें कमर दे देना। स्वामी जी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए इन बेटियों जैसी, पेट तो इंडिया गेट बन गया है, बारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसे चलो ये बच्चे, ये करो बेटा क्रॉस करके। हाँ, ये मेदोहर वटी वीट को, लौकी का जूस, लौकी का सूप, और थोड़े दिन जो है खाने पीने पर 2 इंच की जीभ ने जीव को जो परेशान कर रखा है। राशन कम आसन ज्यादा, भजन ज्यादा भोजन कम, ऐसे कुछ सूत्रों को अपना ले। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम। चलो बच्चों ये करो। अब ये तो पीछे झुकते हैं तो इनकी मुंडी पीछे लग जाती है, पीठ से कुल्लू तक पहुंच जाती है। आगे झुकते बच्चों, आगे झुको, आगे से तो माथा घुटनों से लग जाएगा। अरे स्वामी जी मैं जल्दी से एक छोटा सा सवाल पूछ लेती हूँ, वरना फिर रामबाण का समय हो जाएगा। आप हमेशा खाने पीने की अलग अलग चीजों का अलग अलग असर शरीर पर बताते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर जब बेटियों की मैं बात सुन रही थी और इन्हें देख रही थी तो ऐसा सोचती हूँ कि क्या खाने पीने में भी कुछ ऐसा होता है जिससे खाकर शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, या कुछ ऐसा होता है खाकर कि उससे बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी कम हो जाती है? बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी? थोड़ा दूध में हल्दी लो, शिलाजीत लो, थोड़ा अश्वगंधा का प्रयोग करो,
और हाँ, एकदम से तो नहीं होगा, देखो इंस्टेंट नहीं होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। खट्टी चीज़ें कम खाओ, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और ये सब चीज़ें ना, और सुबह सुबह लहसुन, ये सब बात को खींच लेता है और शरीर जो है ना एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है फर्क पड़ेगा। हाँ, ये बात एकदम पक्की है। चलो बच्चों, वृक्षासन करो, गरुड़ासन करो, मैं ताड़ासन करता हूँ, और तुम धनुरासन भी करो, धनुरासन और ध्वजासन करो, पीछे से पैर उठा के सिर के लगा दो। क्या बात है स्वामी आज जी, तो दिल अजब तो गजब। आज इतना मजबूत हो गया है सिर पे लगा दो। कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम करता ध्वजासन रहेगा। और नटराज आसन। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब रामदेव के रामबाण का वक्त हो गया। स्वामी जी देखिए, आज क्या खास है, रामबाण का इंतजार बड़ी बेसब्री से होता है। तो आज का खास बात यह देखो, ये अश्वगंधा है ना, इसके अश्वगंधा के ऐसे, मेरे तो वेट वैसे कम हो गया, कहीं ज़्यादा ही कम ना हो जाए। ये अश्वगंधा के पत्ते लो, ये 5 पत्ते ऐसे सबा लिया करो, ऐसे 5 पत्ते सुबह, 5 पत्ते दोपहर, 5 पत्ते शाम, जो ऐसे खा लेंगे, 1 महीने में मैंने लोगों का 15 से 20 किलो वेट कम किया है, खाली अश्वगंधा के पत्तों से। और अश्वगंधा के पत्ते के साथ किसी ने ये गोधन अर्क भी ले लिया ना, और मेदो और वेट को ले लिया, तो रोज 1 किलो, महीने में 30 दिन में 30 किलो वजन कम। जिनका वजन 1-1 क्विंटल है, सब 70-70 किलो के मिलेंगे 1 महीने के अंदर। आज के रामबाण ऐसे चलाए हैं, सारे मोटापा वाले एकदम मोटापे को धराशायी कर देंगे। ये करना। और ठीक है स्वामी जी। थोड़े दिन गेहूं, चावल और अनाज को बंद करके, और बस साग सब्जियां फल नर्सरी जाता में इस पौधे की डिमांड स्वामी जी बढ़ गई, काफी बढ़ गई है। बहरहाल स्वामी जी, अब योग पंचायत का वक्त हो गया। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था उससे जुड़े बहुत सारे वीडियोस हमारे पास आए हैं, हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होती है उसमें से कुछ वीडियोस को छांटना। देखिए, फरीदाबाद हरियाणा से ये तस्वीरें आई, सोमनाथ गुजरात से लोगों ने ये तस्वीरें भेजी हैं। जगह जगह योग पंचायत लगी, शिमला हिमाचल प्रदेश में भी योग पंचायत लगी, और पालघर महाराष्ट्र से ये वीडियो आया है। आपने चूंकि आसान सा चैलेंज दिया था, इसलिए घर के सारे मेंबर भी, हर उम्र के लोग भी कर रहे हैं। और अब आपकी मुलाकात स्वामी जी विजेता से करवाते हैं, बेस्ट वीडियो आपको दिखाते हैं। साधना पालीवाल हैं खड़े हो जाओ। विजेता, प्रतापगढ़ राजस्थान की। इधर से जाओ। बड़ा अच्छा झील के किनारे कर रहे हैं सिंक ये में लोग किया सब। चलो भाई, I साधना love इन्होंने बजाओ। पहले भी भेजा है। ताली बजाओ भाई। बहुत बढ़िया। क्या बात है, बच्चे ना और बड़े बहुत अच्छे से कर रहे थे, और कितने जोश से कर रहे हैं। तो कल के चैलेंज के बाद, अब कल का चैलेंज था पैर कमर तक आए, अब आज का चैलेंज होगा पैर बच्चों या कंधे के ऊपर तक जाए, है ना। अपने वो बाघा बॉर्डर पर भी जब सिल्यूट मारते हैं ना बीएसएफ वाले, तो ऐसे पैर मारता ऊपर तक और पीछे तक चला जाता है। चलो पैर ऊपर खींचो, ऐसे ऐसे पैर ऐसे, या देखो अब कहाँ तक, पैर भी ऊपर और हाथ भी ऊपर, ऐसे चलो करो, या ऐसे ऐसे। आज पहली बार मुझे अपनी हाइट का नुकसान लग रहा है। कंधे के ऊपर, चलो बैठिए। तो चलिए, अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है करो करो। तो 5 से ये ज्यादा कल का लोगों के challenge साथ है। ये अभ्यास एक कीजिए, है। वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए, और इंडिया टीवी पर आने का इससे बेहतरीन मौका आपके पास नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर आपने बहुत अच्छा किया तो स्वामी जी आपको प्रशस्ति पत्र देंगे, इनाम भी देंगे। अच्छा लगा स्वामी जी, आज की बहुत आपके मजा योग की आया। क्लास में बहुत मजा आया। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय।